हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आने वाली पैट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए योगांतर समिति, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत या ऑप्शन डी HRA। तो बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन जो था वो अभिनव भारत था। बीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में एक संगठन मित्रमेला की स्थापना की थी जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1925। तो जो काकोरी कांड था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1925। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रोशन सिंह, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनको जो फांसी हुई थी वो गोरखपुर जेल में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। चलते अगले क्वेश्चन पर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1916। तो जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोनसिंह भागना जी ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1913। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906 या ऑप्शन डी 1916। तो जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905 में की थी वो 1911 में जाकर रद्द हो गया। तो इसका सही आंसर होगा 1911। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी जिसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। जो नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हुए थे वो आगे जाकर 1916 में मिल गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो वंदे मातरम था वो राष्ट्रीय गीत स्वदेशी आंदोलन के समय बन गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। ये 1905 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1906। तो जो बनारस में 1905 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता 1905 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
ढाका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए रासबिहारी घोष, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी MC मंजूमदार। तो 1916 में जो नरम दल और गरम दल अलग हुए थे वो जाकर एक हो गए थे। 1916 की जो नरम दल और गरम दल के एक होने की या समझौता होने की घटना को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी MC मंजूमदार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी 1918। तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901, नागपुर अधिवेशन 1920 या बेलगांव अधिवेशन 1924। तो जो गांधी जी ने जो अधिवेशन में भाग लिया था वो कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो तो 1924 में जो कर्नाटक बेलगांव में अधिवेशन हुआ था उसमें की थी, और जो इसमें इन्होंने जो भाग लिया था वो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी वारदोली सत्याग्रह या ऑप्शन डी खेड़ा सत्याग्रह। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 9 अगस्त 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, और वारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो 1918 ईस्वी में हुआ था। तो जो वारदोली सत्याग्रह है इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका जो नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वारदोली सत्याग्रह 1928। चलते अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी NG रंगा, ऑप्शन सी PC जोशी या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी पहले सत्र की अध्यक्षता वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं वो बिहार किसान सभा से संबंधित हैं, और NG रंगा आंध्र प्रदेश किसान सभा से संबंधित है, और लाला लाजपत राय जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो भूदान आंदोलन था वो आचार्य विनोबा भावे ने सन 1951 ईस्वी में शुरू किया था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी NM जोशी, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद या ऑप्शन डी NG रंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। और जो MN जोशी हैं इन्होंने ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन। चलते अगले क्वेश्चन पर। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 1909, 1919, 1930 या 1916। तो जो रोलेट एक्ट था वो भारत में 1919 में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को ही काला कानून या बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। 1909 के जो अधिवेशन होता है उसे मार्ले मिंटो अधिवेशन या एक्ट कहा जाता है। 1930 में 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था नरम और गरम दल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय या ऑप्शन सी चोरी चोरी घटना के समय या ऑप्शन डी साइमन कमीशन के विरोध में। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय त्यागी थी। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चोरी चोरी घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हुआ था और ये भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते ही समय लाठी के प्रहारों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 12 मार्च 1930 को आंदोलन हुआ था शुरू ये, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ये सब जो आंदोलन है वो गांधी जी से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चोरी चोराई घटना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में कौन सी पार्टी गठित की थी? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल पार्टी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे इन्होंने दोनों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया, इसका नाम स्वराज पार्टी था। इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे और इसके जो महासचिव या सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वराज पार्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी RK नेहरू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। इसको जवाहरलाल नेहरू लगाकर गलत ना करें, इसमें ध्यान रखें जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी और ये 1928 में तैयार हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? तो ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1929। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1929। जो लाहौर का अधिवेशन था 1929 का, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में के रूप में गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 25 जनवरी 1930 या 31 दिसंबर 1930। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। अगर इसी में पूछा जाए कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा तो इसमें आएगा 6 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 12 मार्च 1930। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 6 अप्रैल 1931। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता होने के बाद 1931 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1932 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता समझौता, ऑप्शन बी पूना समझौता, ऑप्शन सी लखनऊ समझौता या ऑप्शन डी लाहौर समझौता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पूना समझौता। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, इसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर तो जो होगा ऑप्शन बी होगा। और लखनऊ समझौता जो होगा वो 1916 में हुआ था, नरम दल और गरम दल के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933 या ऑप्शन डी 1934। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने जो था वो 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1947 में 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? भारत क्या हुआ था? आज़ाद हो गया था। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया या ऑप्शन डी जो होगा CR दास। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या था? इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद या ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही चुने गए। पहला सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया?
ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी 1942 होगा। क्रिप्स मिशन जो था भारत वो 1942 में आया था और 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942 या 11 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन था वो मुंबई के ग्वालियर टैंक से 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन या ऑप्शन डी खेड़ा आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, खिलाफत आंदोलन 1919 और खेड़ा आंदोलन 1918। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसी एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बलिया या ऑप्शन डी लखनऊ। तो बलिया में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसी समय समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। वो किसने की थी? चित्तू पांडे ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मिदनापुर या ऑप्शन डी मुंबई। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो था वो 23 जनवरी 1896 कटक में हुआ था। हाल ही में 23 जनवरी को यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1938 या ऑप्शन सी 1937 या ऑप्शन डी 1939। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वो 1939 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1939। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? वो हिटलर ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर किस वर्ष अभियोग चला गया था? बहुत ही प्रसिद्ध दिल्ली के लाल किले का ये जो मुकदमा है बहुत ही प्रसिद्ध मुकदमा है। ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चला गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1942 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1942। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे वो सी आर दास थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी साइमन कमीशन या डी माउंटबेटन योजना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन 1942, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 1927 में हुआ था। भारत 1928 में आया था। माउंटबेटन जो योजना थी वो 1947 में लागू हुई थी। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश अलग बने थे। तो जो भारत को आज़ादी मिली थी वो माउंटबेटन योजना के तहत ही मिली थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए जुलाई 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1940 या ऑप्शन सी सितंबर 1946 या ऑप्शन डी नवंबर 1940। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सितंबर 1946। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी आसफ अली या ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आसफ अली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर होगा वो जे.बी. कृपलानी होगा। यह प्रश्न दूसरे प्रकार से भी आ सकता है कि भारत के आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तब भी इसका सही आंसर क्या होगा, जे.बी. कृपलानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो तो होगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। अगर यही क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए थोड़ा सा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका सही आंसर क्या होता, राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1757 या ऑप्शन डी 1761। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में पारित हुआ था। 1919 का जो एक्ट था इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर समाप्त किया गया था। ए 1793, बी 1803, सी 1813 या डी 1773। तो जो भारतीय के साथ व्यापार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो उसका जो एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया था 1813 के एक्ट के तहत। परंतु चीन के साथ और चाय का व्यापार था वो समान बना रहा था, उसको 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसमें इस जो एक्ट में 1813 के एक्ट में चीन और चाय का व्यापार पर जो एकाधिकार था वो उनका बना रहा था, उसको भी आगे जाकर 1833 के एक्ट में जाकर ख़त्म कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1881 या ऑप्शन डी 1851। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1861। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी दांडी मार्च या दांडी यात्रा। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में हुआ था, चंपारण 1917 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था और दांडी मार्च यात्रा जो थी वो 1930 में हुई थी। तो इस हिसाब से जो था वो कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर कौन सी घटना आ रही है, दांडी मार्च। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार या ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना।
तो जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार। इन्होंने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत अफगानिस्तान की जो सीमा थी उस पर भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास में इन्होंने एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853 या ऑप्शन डी 1892। तो जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना थी वो 1833 के अधिनियम के तहत की गई थी। और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1833। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1933। तो जो मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम था वो 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। और 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1935 को मिनी संविधान की संज्ञा भी दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। होम रूल लीग स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916 या ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1924। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1916। पूना और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था और मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिका निकाली थी, एक केसरी और मराठा। जो केसरी थी वो मराठी में भाषा में थी और जो मराठी थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। उसी समय एनी बेसेंट की भी दो प्रमुख पत्रिकाएं थी, एक थी कॉमनवेल्थ और एक थी न्यू इंडिया। तो ये चारों पत्रिका याद रखना और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? ऑप्शन ए 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1938 हरिपुरा अधिवेशन या 1939 त्रिपुरी अधिवेशन या 1934 बेलगांव अधिवेशन। तो इसमें हमें धोखा नहीं खाना है, इसमें गांव लगा हुआ है, ये अधिवेशन गांव में नहीं हुआ था और वैसे भी ये 1924 में हुआ था बेलगांव का अधिवेशन। तो इसका जो सही आंसर वो होगा 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में इसकी अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये एकमात्र अधिवेशन गांव में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1937 का फैजपुर अधिवेशन। जो अधिवेशन था वो एकमात्र गांव में आयोजित हुआ था, बाकी सब क्या होते? शहर में होते। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1937। हमें बेलगांव अधिवेशन से कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। इसमें 60 क्वेश्चन थे इस सीरीज में और इसमें हमने आधुनिक भारत को पूरा कवर करा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।